किस देश ने पशुधन उत्सर्जन पर विश्व का पहला कार्बन टैक्स लगाया है? डेनमार्क ने पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाया। यह पर्यावरण पर कम प्रभाव छोड़ने के देश के प्रयासों में एक बड़ा कदम है, जो ज्यादातर इसके पोर्क और डेयरी उत्पादन क्षेत्रों द्वारा संचालित है। इस कर के तहत एकत्र की गई राशि पर्यावरण को ठीक करने, जैसे पेड़ लगाने और आर्द्र भूमि क्षेत्र बनाने जैसी परियोजनाओं के लिए है। क्रिटिक जीपीटी क्या है? क्रिटिक जीपीटी ओपनएआई के जीपीटी 4 मॉडल का उपयोग करके बनाया गया एक शक्तिशाली एआई टूल है। इसे एआई न्यायाधीशों के लिए चैट जीपीटी कोड में गलतियां ढूंढना आसान बनाने के लिए बनाया गया था। कोड की सटीकता और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए यह टूल जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, वह है उन बगों को ढूंढना जो मानव समीक्षकों से छूट सकते हैं। क्या है डीआरडीओ का अभ्यास? अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के लिए बेंगलुरु, भारत में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एडीई द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य काम दुश्मन के नकली विमान बनाना है, ताकि रक्षा प्रणालियां अभ्यास कर सकें। डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में 6 बार अभ्यास का परीक्षण किया और वे सभी अच्छे रहे। इसे बनाने वाली कंपनियों के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन टुब्रो को चुना गया है। चीन की विदेश नीति के 5 सिद्धांत पंचशील क्या हैं? पंचशील समझौते ने पालन करने के लिए 5 नियम निर्धारित किए। एक दूसरे के क्षेत्र के अधिकार और अखंडता का सम्मान करना। 2 दूसरे पर हमला नहीं कर रहे। 3 दूसरे के निजी मामलों में शामिल नहीं होना। 4 निष्पक्षता और एक दूसरे की मदद करना। 5 शांति से एक साथ रहना। इस संधि का लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार केंद्रों की स्थापना करके और लोगों के बीच धार्मिक तीर्थयात्रा करना आसान बनाकर व्यापार और एकता में सुधार करना था। यह सौदा महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था। किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2024 शुरू की है? असम कैबिनेट ने असम गवाह संरक्षण योजना 2024 शुरू की क्योंकि अदालती मामलों में गवाहों को अधिक से अधिक धमकी दी जा रही है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य अदालती मामलों में साक्ष्य को सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद बनाना है। फर्स्ट एआई फायर डिटेक्शन सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली जोड़ी है, जिसका उद्देश्य जंगल की आग का शीघ्र पता लगाना है। एआई प्लेटफॉर्म, जिसे पैंटेरा नाम दिया गया है, आग लगने के 3 मिनट बाद वास्तविक समय में आग की रिपोर्ट भेजने के लिए उच्च रिजोल्यूशन कैमरा फीड और उपग्रह डेटा का उपयोग करता है। यह प्रणाली जंगल की आग की निगरानी में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अकेले उपग्रहों का उपयोग करने से लेकर अलर्ट भेजने तक अधिक व्यापक पद्धति तक जाता है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य है? पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 100वां देश है। भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू करने में मदद की।
आईएसए का मुख्य लक्ष्य कई लोगों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना आसान बनाना और दुनिया भर में स्वस्थ विकास का समर्थन करना है। इसका मुख्य लक्ष्य उन देशों के साथ मिलकर काम करना है जहां ऊर्जा को अधिक सुलभ बनाने, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने और दुनिया को कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए बहुत अधिक सूर्य मिलता है। 20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा प्लेयर शीर्ष पर है? ट्रेविस हेड अपने स्थिर खेल की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय T20 बल्लेबाजों की सूची में आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 गेंदों में 45 रन बनाकर दिखाया कि वह खेल में कितने अच्छे हैं। पिछले वर्ष के दौरान वह सर्वश्रेष्ठ शुरुआतकर्ताओं में से एक बन गया है। सूर्यकुमार यादव, जो दिसंबर 2023 से शीर्ष क्रम के पुरुष T20 बल्लेबाज थे, उन्हें रैंक में पीछे छोड़ दिया गया है। यादव अब 842 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, हेड के बाद, जिनके अब 844 अंक हैं। नाटो का अगला महासचिव कौन है? नाटो ने डच प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे को अपना अगला महासचिव नामित किया है। रुट्टे 1 अक्टूबर को नॉर्वे के जेंस स्टोल्टेनबर्ग से कार्यभार संभालेंगे। दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी कहाँ खुली है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, BBP, बेंगलुरु। दक्षिण भारत का पहला और सबसे बड़ा तेंदुआ दौरा हाल ही में पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडरे द्वारा खोला गया। यह महत्वपूर्ण घटना वन्यजीवों की रक्षा और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सफारी 20 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित की गई है, जो सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र की नकल के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सख्त नियमों को पूरा करती है। भारत की पहली पीढ़ी की AI लैब कौन सी है? ब्लिंकएक्स, JM फाइनेंशियल की डिजिटल स्टॉक ब्रोकिंग शाखा ब्लिंकएक्स ने एक नई प्रौद्योगिकी परियोजना ब्लिंकएक्स जेन AI लैब लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य परिचालन दक्षता और ग्राहक अनुभव में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।